ये कहते हैं कि शेर बूढ़ा हो जाए फिर भी शेर शेर रहता है, लेकिन क्या हो अगर शेर कहे कि भाई साहब ना मैं टायर्ड हूं, ना मैं रिटायर्ड हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, तो बस आपने मुझे शेर समझना बंद कर दिया। ये कहानी मोहम्मद शमी की है। वो मोहम्मद शमी जो लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब मैं हिट हूं, फिट हूं, आप देखो तो सही, सिलेक्शन तो करो, आप मौका दोगे मैं आपके लिए करिश्मा करके दिखाऊंगा। लेकिन इंडियन टीम के सेलेक्टर शायद शमी से मूव ऑन हो गए, लेकिन शमी अभी भी क्रिकेट से मूव ऑन नहीं हुए। और यही वजह है कि शमी ने अपनी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दी है। 23 ओवर में 90 रन देकर 8 विकेट। कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शमी की सेमीफाइनल जैसे क्रूशियल मुकाबले में जम्मू कश्मीर के सामने। और यहां से एक संदेश सेलेक्टर्स को लेकर कि आपकी नजरें क्या पारखी नहीं है, या क्या आपने मुझसे जल्दी मूव ऑन कर लिया, क्योंकि बंगाल और जम्मू कश्मीर का ये मुकाबला था और मोहम्मद शमी ने अकेले 8 विकेट निकाले। दैट्स क्वाइट इनसेन, दैट्स क्वाइट इनसेन। इस सीजन मोहम्मद शमी के 38 विकेट हो गए हैं और ये सीजन अपने आप में कमाल कर रहा है। रणजी ट्रॉफी के 7 मैचेस में 38 विकेट, 16 का एवरेज उनका रहा है और बेस्ट 8 विकेट 90 रन देकर। अब सवाल यह है कि शमी का सिलेक्शन फिर क्यों नहीं? और मल्टीपल फैक्टर्स पहले भी सिलेक्टर्स ने बिना कहे समझा दिए थे। एक की उम्र हो गई है, दूसरा उनकी फिटनेस जवाब देती है, लेकिन शमी जो है वो गिव अप करने के मूड में नहीं है और वो शायद वो काम कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना उनके हाथ में तो है नहीं। उनके हाथ में सिर्फ ये कि जब गेंद थमाई जाए तो बताइए कि आप मोहम्मद शमी हैं, आप में वो बात है जो बाकी लोगों में नहीं है। और आई थिंक शमी यही करके दिखा रहे हैं। नेशनल सिलेक्शन कमेटी शमी को इग्नोर कर रही है, लेकिन शमी अपनी परफॉर्मेंस से उस इग्नोरेंस पर कह रहे हैं कि एडिट करके तूने मेरा मीम बनाया, मेहनत करके भाई अपना ड्रीम बना रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोशिश रंग ले आए, टेस्ट टीम में कि सिलेक्शन हो जाए। अब सवाल यह है कि शमी इग्नोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स ने पहले कहा था परफॉर्मेंस आएगी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब शमी की जब परफॉर्मेंस आ रही है तो क्या वो सिलेक्शन होगा? पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन इज्जत जरूर कमा रहे हैं, क्योंकि बंगाल टीम ने मोहम्मद शमी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और ये बहुत कमाल था। सेमीफाइनल में 22 ओवर में 8 विकेट निकालना, 38 विकेट यहां निकालना, 16 विकेट सैयद मुश्ताक अली, 15 विकेट जो है विजय हजारे में, 67 विकेट एक डोमेस्टिक सीजन में। शमी अपनी साइड से सब कुछ कर रहे हैं। कई लोगों की थ्योरी ये थी कि मोहम्मद शमी फिट नहीं है। आईपीएल के पहले उन्होंने माहौल बनाया था कि वो सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अब इतने विकेट अगर आप निकाल ले रहे हो एक सीजन में डोमेस्टिक में, तो फिर क्या बनता नहीं है? और बनता है तो फिर इसका जवाब जो है वो कौन देगा? 290 ओवर गेंदबाजी करना, 63 विकेट निकालना, आई थिंक ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फिट तो है। शायद सिलेक्शन कमेटी उनकी उम्र को देखकर उनके भविष्य का फैसला करे, क्योंकि वो तेज गेंदबाज हैं। 35 साल की उनकी उम्र कागज पर हो चुकी है। ऐसे में शायद अगरकर और बाकी को लगता होगा कि वो सिलेक्शन के लिए अब उनसे आगे बढ़ना चाहेंगे। बट अगेन, आपको लगता है कि शमी का ये जवाब जो है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर एक क्वेश्चन कर सकता है कि यार अगर विराट रोहित को आप खिला सकते हो एज फैक्टर से मूव ऑन करके, तो फिर शमी में वो काम क्यों नहीं? आई मीन, क्या वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे? क्या विकेट नहीं निकाल रहे, इंपैक्टफुल नहीं है? और अगर सब कुछ है तो सिर्फ उम्र देखकर क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी सारे क्राइटेरिया में तो वो क्लैरिटी ले आ रहे हैं। जिमी एंडरसन 41 साल तक खेल कर आए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 साल तक खेल कर आए थे, मिचेल स्टार्क जो हैं वो अभी भी लगातार इंपैक्टफुल हैं, लेकिन शमी इनमें से कईयों से बेहतर रहे हैं और लंबे समय से वर्ल्ड क्रिकेट में इंपैक्ट दर्शाया, उसके बाद सिलेक्शन ऑन। सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी की वापसी हो पाएगी या वो कितनी परफॉर्मेंस करें, सेलेक्टर्स उनसे मूव ऑन कर चुके हैं? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।